अस्सलामुअलैकुम, बोल न्यूज़ के साथ मैं हूं अफशीन कुरैशी और मैं हूं फराज अहमद। हेडलाइंस आप जान चुके। बुलेटिन के आगाज़ में बड़ी खबर आपको देते हैं। हुकूमत साजी के लिए मामला तय पा गए हैं। इत्तेहादी जमातों के नामजद उम्मीदवार बराए वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान की रिहाइश गाह पहुँचे हैं। इसहाक डार भी मियाँ शहबाज शरीफ के हमरा मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात कर रहे हैं। इस अहम मुलाकात में हुकूमत साजी के दीगर मामलात पर गुफ्तगू की जा रही है। वाज़ेह रहे कि कुछ ही देर पहले होने वाली प्रेस के दौरान भी शहबाज शरीफ की जानिब से ये ऐलान किया गया था कि मौलाना फजलुर रहमान से गुफ्तगू हुई है और जल्द ही उनसे मुलाकात की जाएगी और ये उम्मीद है कि वो हमारा साथ देंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, MQM पाकिस्तान, IPP और BAP, ये तमाम जमातें जिनकी जानिब से हुकूमत साजी के लिए मुस्लिम लीग नून का साथ देने का फैसला किया गया है और सदारत की कुर्सी के लिए मुस्लिम लीग नून को वोट देने का फैसला किया गया है। डिप्टी ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद अली शेर हमारे साथ मौजूद हैं। अली शेर, बताइएगा, एक बड़ी अहम ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें फैसले जो हुए हैं तमाम जमातों के दरमियान वो शेयर किए गए हैं। अब अगली ये मुलाकात मौलाना फजलुर रहमान के साथ आज ही हो रही है। क्या मामलात वहाँ पर चल रहे हैं? क्या उम्मीद की जा रही है कि मौलाना फजलुर रहमान भी साथ देने के लिए तैयार हो जाएंगे? जी बिल्कुल, शहबाज शरीफ साहब जो चौधरी शुजा साहब की रिहाइशगाह पे गए थे और वहाँ पे आसफ अली जरदारी साहब, डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब, इसी तरह अलीम खान साहब और बाकी जो क़यादत थी शहबाज शरीफ साहब के साथ इसहाक डार साहब भी मौजूद थे और इसी तरह सादक संजरानी साहब भी थे बलूचिस्तान अवामी पार्टी की नुमाइंदगी करते हुए। उसके बाद शहबाज शरीफ जो है वो इसहाक डार, मलिक अहमद ख़ान और सरदार याद सादक के साथ यहाँ मौलाना फजलुर रहमान की रिहाइशगाह पर तशरीफ़ लाए और यहाँ पर इनकी मुलाकात हुई। यह मुलाकात तकरीबन पौन घंटा तक जो है वो जारी रही है। इस मुलाकात में शहबाज शरीफ साहब ने मियां नवाज शरीफ की तरफ से शहबाज शरीफ को बतौर वज़ीर आज़म के उम्मीदवार के नामजद करने का बताया और उसके साथ साथ जो इत्तेहादी जमातें हैं, यानी साबका इत्तेहादी जमातें, अभी आगे चल के इत्तेहादी जमातें बन जाएंगी और ज़ाहिरन तो वो बन ही चुकी हैं, लेकिन जो PDM की साबका जमातें हैं उनकी तरफ से जो शहबाज शरीफ साहब को वज़ीर आज़म के उम्मीदवार के तौर पर वोट देने की यकीन दहानी कराई गई है। उसी तनाज़र में मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात हुई है। मौलाना फजलुर रहमान जो है उनके इलेक्शन के जो नताइज हैं उन पे तहफ़्फ़ुज़ात हैं। आज दिन को भी इनके तर्जमान ने इस बात का इजहार किया था जो उनकी मजलिस आमला हो रही थी। अब मजलिस आमला जो है वो दोबारा, मतलब कल में जो है वो दोबारा होनी है और उसमें हतमी तौर पर जो शहबाज शरीफ साहब ने मौलाना फजलुर रहमान के सामने बातचीत रखी है कि किस तरह से हम माजी में मिलकर चले हैं और आइंदा भी मिलकर चलना चाहते हैं, इस बात को जो है वो शूरा के सामने रखा जाएगा मौलाना फजलुर रहमान की तरफ से। और फिर उसके बाद मौलाना फजलुर रहमान एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और उसमें जो उनकी मरकज़ी मजलिस आमला है उसके फैसलों का ऐलान करेंगे। ज़्यादा इम्कान यही है और अब तक भी यही पता चल रहा है कि मौलाना फजलुर रहमान ने असूली तौर पर जो है वो शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत के साथ चलने का फ़ैसला किया है। लेकिन क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरह वो हुकूमत को वोट देते हुए, सपोर्ट देते हुए सिर्फ उनको वोट देंगे या उनसे वज़ारे? क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो अहम फैसला इस्लामाबाद में सामने आया, बिलावल भुट्टो जरदारी ने जिसको अनाउंस किया, उन्होंने कहा कि वो शहबाज शरीफ साहब को वज़ारत उज़्मा के लिए वोट तो देंगे लेकिन वो उनकी वफाकी काबीना का हिस्सा नहीं बनेंगे। ये एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट थी हुक्मरान जमात जो है या हुक्मरान इत्तेहाद जो है उसके एक बड़ी पार्टी की तरफ से। तो अब बाकी पार्टियाँ क्या करेंगी, इसका सवाल जब हमने चौधरी शुजात की रिहाइशगाह पे जो मौजूद लोग थे, यानी MQM, मुस्लिम लीग काफ, बलूचिस्तान अवामी पार्टी, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी, तो जब इनसे भी पूछा था तो उन्होंने क्लियर कट इस बात का जवाब नहीं दिया था, बल्कि उन्होंने इस बात को किसी हद तक अवॉइड किया था। और लेकिन उन्होंने एक रास्ता ये दिखाया कि हम एक कमेटी बना रहे हैं, वो कमेटी जो है मुश्तरका तौर पर तय करेगी कि किसने क्या करना है या किसके हिस्से में क्या आएगा, वो कौन सा ओहदा लेगा। तो ये सारी सूरत हाल जो है वो कमेटी के सुपुर्द होगी। अब ज़ाहिरन तो यही नज़र आ रहा है कि मौलाना फजलुर रहमान जो है वो इस बने बनाए इत्तेहाद को, जिसको आप कह सकते हैं कि PDM 2 टाइप इत्तेहाद, तो उसको जो है वो उसमें से स्पॉइलर का रोल अदा नहीं करेंगे, वो उसमें कोई नेगेटिव रोल अदा नहीं करेंगे। मौलाना फजलुर रहमान पहले भी इस इत्तेहाद को बनाने में बुनियादी किरदार अदा करते रहे हैं। तहरीक अदम एतमाद के मामले पे भी उनका बुनियादी किरदार था। तो इसी तरह से मौलाना फजलुर रहमान किसी सूरत नहीं चाहेंगे कि इस इत्तेहाद में कोई दरार उनकी वजह से पैदा हो। तो ज़ाहिरन ये इत्तेहाद जो है वो बनता हुआ नज़र आ रहा है। और शहबाज शरीफ साहब को जिस तरह नॉमिनेट किया गया है पहले इन जमातों की तरफ से और फिर उसके बाद मियां
नवाज शरीफ साहब ने भी ऐलान कर दिया और अब मौलाना फजलुर रहमान की ये इंपॉर्टेंट मुलाकात जो है वो भी हो चुकी है। अब ज़ाहिरन इस्लामाबाद में इस हवाले से इनकी कोई बड़ी इंपॉर्टेंट मुलाकातें जो है वो होने का फौरी कम अज़ कम इम्कान नहीं है। अब एक फार्मूला होगा कि कौन क्या लेगा, किसको क्या मिलेगा, ये एक अगली चीज़ें जो है वो तय होती रहेंगी। ठीक है, बड़ी कैलकुलेटेड किस्म की ये मुलाकातें और ये इश्तराक जो है वो बनता हुआ दिखाई दे रहा है और ये तब जारी है इनकी जानिब से कि तमाम ये जो जमातें हैं, पीपल्स पार्टी, नून लीग, MQM, IPP, BAP और अब JUI भी, ये तमाम जब मिल जाएंगे तो इनके जो नंबर्स हैं मरकज़ के अंदर वो इतने हो जाएंगे कि आसानी के साथ एक हुकूमत तश्कील दी जा सके, जिसके लिए जो वजारत जो उज़्मा है उसका उम्मीदवार मुस्लिम लीग नून की जानिब से होगा। बहुत शुक्रिया अली शेर, आपने तमाम तफसीलात से आगाह किया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ ने शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म के लिए नामजद कर दिया। मरियम औरंगज़ेब ने तस्दीक कर दी। उनका कहना था कि पार्टी ने नवाज शरीफ को वज़ीर आज़म बनने के लिए कहा, मगर उन्होंने मना कर दिया और शहबाज शरीफ का नाम दे दिया। वज़ीर आला पंजाब के लिए मरियम नवाज का नाम दिया। उनका कहना था नवाज शरीफ समझते हैं कि वो इन दोनों के पीछे रहकर मुआवनत कर सकते हैं। सदर मुमलिकत के नाम पर बोली कमेटी फैसला करेगी कि सदर का उम्मीदवार कौन होगा। जब शहबाज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की चौधरी शुजात साहब की रिहाइश गाह पे, तो सारे कायदीन, सारे इत्तेहादियों ने शहबाज शरीफ साहब को नॉमिनेट किया एज प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट। और शहबाज शरीफ साहब ने, आपने सुना होगा कि कहा कि मैं नवाज शरीफ साहब से दरख्वास्त करूंगा कि वो प्राइम मिनिस्टरशिप को कबूल करें और वही मुल्क को मुश्किल से निकाल सकते हैं। तो मियाँ साहब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रहे थे और उसी वक्त उन्होंने मुझे कहा कि मैं ये अनाउंस करूं कि मियाँ नवाज शरीफ साहब के जो कैंडिडेट हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो कैंडिडेट हैं प्राइम मिनिस्टर के, वो शहबाज शरीफ साहब हैं और वज़ीर आला पंजाब की जो कैंडिडेट है वो मरियम नवाज शरीफ साहिबा हैं, जो पार्टी और नवाज शरीफ साहब की तरफ से नॉमिनेट हुई। नवाज शरीफ साहब का फैसला है, पार्टी में मुशावरत हुई थी और नवाज शरीफ साहब को ही कहा गया कि वो प्राइम मिनिस्टर के कैंडिडेट हैं PMLN के, और ये पार्टी की तरफ से नवाज शरीफ साहब को कहा गया, आवाम की तरफ से भी जाहिर है। लेकिन अभी जब शहबाज शरीफ साहब ने, इत्तेहादियों ने अनाउंस किया, तो ये नवाज शरीफ साहब का डिसीजन है जो उन्होंने मुझे अनाउंस करने को कहा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। नवाज शरीफ से दरख्वास्त करूंगा कि वज़ीर आज़म का ओहदा संभालें। पंजाब में वज़ीर आला की उम्मीदवार मरियम नवाज होंगी, शहबाज शरीफ ने बता दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में सहाफ़ी ने सवाल किया कि क्या आसिफ जरदारी सदर के उम्मीदवार हैं। शहबाज शरीफ ने जवाब दिया कि हम आपको मायूस नहीं करेंगे। PTI के आज़ाद उम्मीदवार हुकूमत बनाने का शौक़ रखते हैं तो अक्सरियत ले आएँ, उनका एहतराम करेंगे। हम इस काबिल हैं कि हमारे पास अक्सरियत भी है। PTI ने KP में जिसको भी वज़ीर आला नामज़द किया, एहतराम करेंगे। नवाज शरीफ साहब से दरख्वास्त करूँगा कि वो मेरी दरख्वास्त माने और वज़ीर आज़म का ओहदा कबूल करें, एक बात। और दूसरा, बतौर सदर मुस्लिम लीग नून के मैं ये ऐलान कर रहा हूँ कि पार्टी की मुशावरत से, मियां नवाज शरीफ की मुशावरत से पंजाब में हमारी जो वज़ीर आला के कैंडिडेट हैं वो मरियम नवाज शरीफ, बिल्कुल बामी मुशावरत से फैसले होंगे और आपको हम मायूस नहीं करेंगे। अगर जो PTI सपोर्टेड जो इंडिपेंडेंट्स हैं, जो भी हैं, अगर वो हुकूमत बनाने का वो शौक़ रखते हैं, उनके पास अगर मेजॉरिटी है तो ले आएँ। ये सब उस मेजॉरिटी का एहतराम करेंगे। हम इंशाअल्लाह इस काबिल हैं कि हमारे पास मेजॉरिटी भी है और इंशाअल्लाह मिलकर हम पाकिस्तान के मसाइल को हल करने के लिए शबाना रोज़ मेहनत करेंगे। अगर उन्होंने आज़ाद जो वहाँ पर मेजॉरिटी उनको नामजद किया है तो उनका हक है, तो जो भी उनकी फैसला जो करते हैं हम उसका एहतराम करेंगे। इंतखाबात शफाफ ना होते तो हम यहाँ साथ ना बैठे होते। इंतखाबी नताइज को कबूल करता हूँ। आसिफ अली जरदारी का कहना है, पाकिस्तान को कामयाब करने के लिए मुफाहमत के तहत चलेंगे। तहरीक इंसाफ को साथ चलने की पेशकश। उन्होंने कहा, एक ही बात कहता हूँ कि पाकिस्तान खपे। हमें मालूम है पाकिस्तान के मसाइल क्या हैं, कर्जे कितने देने हैं, किस्तें कितनी अदा करनी है, मईशत का चैलेंज पता है, दहशतगर्दी से भी निपटेंगे। हर मसाइल का हल साथ चलने में है। तो मैं एक्सेप्ट नहीं कर रहा होता ना, यहाँ बैठा नहीं होता, तो हम जो एक्सेप्ट करते हैं तभी उनको आगे चलेंगे। तो आज हमने तय किया है कि हम आपस में मिल बैठ के हुकूमत बनाएंगे, इंशाल्लाह पाकिस्तान को मुश्किलों से निकालेंगे। रिकन्सिलिएशन भी करनी है और रिकन्सिलिएशन में PTI भी शामिल है। मैं आपको वेलकम करता हूँ और कहता हूँ पाकिस्तान खपे। हमें पता है कि क्या कर्ज हो गया है, हमें पता है कि क्या आने वाला हमारे पास
कितनी किस्त देनी है कर्ज़ों की, तो हर चीज़ को पे नज़र रखते हुए हमने ये सोचा है और ये फैसला किया है कि हम आपस में मिल बैठे। अल्लाह ने चाहा तो हर वो मुश्किल जो हमें पाकिस्तान में पेश आ रही है, चाहे इकनॉमिकल हो, चाहे टेररिज्म हो, डिफेंस एजेंडा हमारा कॉमन हो, हर चीज़ कॉमनैलिटीज़ लेके हम चलें ताकि पाकिस्तान को कामयाब कराएं। पीपल्स पार्टी का वजीर आजम का वोट नून लीग को देने का ऐलान। बिलावल भुट्टो ने कहा कि वो वफाकी काबीना का हिस्सा नहीं बनेंगे, ना अपोजिशन लीडर बनेंगे। आईनी ओहदा हमारा हक है। सदर के उम्मीदवार आसिफ अली जरदारी होंगे। चेयरमैन सेनेट, स्पीकर कौमी असम्बली के लिए उम्मीदवार खड़ा करेंगे। उन्होंने कहा कि ब्लैकमेल करना चाहते तो नून लीग और PTI को कहता कि मुझे वजीर आजम बनाए, वरना कुछ कबूल नहीं। सियासी जमातों से रब्ता ना करने का फैसला PTI ने खुद किया। फैसला जाहिर करता है PTI सियासी कशीदगी की फ़िज़ा कायम रखना चाहती है। मुल्क में सियासी कशीदगी जारी रही तो सबसे ज़्यादा नुकसान अवाम का होगा। जहाँ तक उनके प्राइम मिनिस्टरशिप के वोट्स है, बजट के वोट्स है, लेजिस्लेशन होंगे, उस पे हम इशू टू इशू ज़रूर सपोर्ट करेंगे। PTM2 का जो लोग कह रहे हैं, तो उस तरीके से हम पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट नहीं बनेंगे। और अपोजिशन लीडर में तो मेरा नहीं ख्याल में मैं बन सकूँगा। जहाँ तक कॉन्स्टिट्यूशनल ओहदे हैं, हमारे हक है। हम इस बार ज़रूर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी प्रेसिडेंसी के लिए, चेयरमैन सेनेट के लिए, स्पीकरशिप के लिए अपने उम्मीदवार खड़े करेंगे। मेरा ख्वाहिश ये ज़रूर होगा कि सदर जरदारी इस मुल्क का सदर बने। मैं इस पॉलिटिकल सिचुएशन में अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ब्लैकमेल करना चाहती थी तो हम PTI को भी और नून लीग को कहते हैं कि आप हमें बना दे, वरना ये नहीं होता। अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि ये सब कुछ होने के बावजूद PTI आज भी ऐसे फैसले ले रहे हैं जो जमहूरियत के हक में नहीं है। ये कहना कि हम किसी से बात नहीं करेंगे तो आप बात ना करें, क्या वो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी कायम करेगा? क्या वो पाकिस्तान के इश्यूज जो महंगाई, गुर्बत और बेरोजगारी से उसका कोई हल निकलेगा? ये मुफाहमत नहीं है। अगर सुने बगैर वो अपने ही काम करेंगे, बिस्मिल्लाह सो करें, लेकिन उसका नुकसान पाकिस्तान का होगा, पाकिस्तान की जमहूरियत की होगा, तो पाकिस्तान के निज़ाम का होगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आज भी अपने एतराज़ात के बावजूद पाकिस्तान खप्पे का नारा उठाते हुए इस आग को बुझाने की कोशिश। आम इंतखाबात में धांधली हुई, बेज़ाब्तियां हुई, लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिली, फिर भी चेयरमैन बिलावल भुट्टो का आम इंतखाबात के नताइज कबूल करने का ऐलान। उन्होंने कहा जो नाइंसाफ़ी हुई, उम्मीद है इसके अज़ाले का मौका मिलेगा, इसलिए नताइज को कबूल कर रहे हैं कि कोई आइंदा इलेक्शन पर उंगली ना उठा सके। इलेक्शन कमीशन और पार्लियामेंट का फोरम मसाइल को उजागर करने के लिए इस्तेमाल करेंगे। अपने जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के एतराज़ात हैं वो दूर किया जाए। जहाँ तक इस इलेक्शन के सवाल है, as far as these elections are concerned, unfortunately शिकायत, एतराज़ात उठाए गए। जहाँ तक लेवल प्लेइंग फील्ड की बात है, धांधली के इल्ज़ामात हैं, जहाँ तक इरेगुलरिटीज़ का सवाल है, और हमारा इन एतराज़ात के बावजूद एहतजाजन इन इलेक्शंस की जो रिजल्ट्स हैं उनको कबूल करेंगे। मगर साथ साथ हम ज़रूर ये चाहेंगे कि हम सब मिल बैठ के, तमाम सियासी जमातों मिल बैठ के इन कमियों को हम इस दफ़ा पूरा करें, ताकि आने वाले जब भी इलेक्शंस हो, उन इलेक्शंस में कोई उंगली ना उठा सके। दूसरे जो हमारे एतराज़ात है, जो फोरम्स मौजूद हैं, जहाँ तक इलेक्शन कमीशन है या पार्लियामेंट है एसेट्रा, हम वो फोरम जरूर इस्तेमाल करेंगे इन इश्यूज को एड्रेस करने के लिए। बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस, बिलावल भुट्टो का MQM पर बड़ा सियासी हमला। कहा कराची की जमात रॉ एजेंट है, दहशत गर्दी में मुलविस रही है, इंतखाबात के दौरान भी शरपसंदी में मसरूफ रही। मुझे तो बताया गया कि जो इनके दहशतगर्द मिलिटेंट एलिमेंट थे उनको भी आज़ाद करवाया गया इस इलेक्शन, और हमारे कैंडिडेट्स पे हमले हुए, उनके ऑफिसेस पे हमले हुए, उनके गाड़ियों को जलाया गया, हमारे लोगों पे फायरिंग हुआ। आप 18 सीट्स इनको दें, आप 50 सीट्स इनको दें, आप 1000 सीट्स इनको दें, हम कराची के अमन पे, कराची की तरक्की पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। हम उनको भी ये पैगाम देते हैं, आप सियासत करो, इंतहा पसंदी का सियासत ना करो, नफरत और तकसीम की सियासत को दफन करो, लिसानी बुनियादों पे, नफरत की बुनियाद पे मेरे शहर को तकसीम हम आपको नहीं करने दें। फैसल सब्जवारी का बिलावल पर पलट कर वार। कहा चेयरमैन पीपल्स पार्टी भूल गए, उनके वालिद हमेशा सियासी मदद के लिए हमारे दरवाजे पर आए, 2022 में कई बार मुलाकातें की। देखते हैं इस मुल्क के वजीर आजम बनने का, उस ख्वाब को मैंने नहीं छीना भाई, वोटर्स ने छीना है। आप ख्वाब देखते हैं बड़े लीडर बनने का,
तो बड़ा लीडर बनने के लिए बड़ी सोच भी अपनानी चाहिए। इलेक्शन कैंपेन की जज्बाती तकारीर के बजाय स्टेट्समैनशिप का मुजाहरा करना चाहिए। सियासी लीडरशिप को स्टेट्समैनशिप का मुजाहरा करें, क्योंकि बिलावल साहब कल हमने और आपने फिर किसी ना किसी कदम पे आगे चल के बैठना होगा, पार्लियामान में गुफ्तगू करनी होगी कि सूबे सिंध की बेहतरी के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम और आप बैठ के बात करें। भले आप हुकूमत करें, हम अपोजिशन में हों, किसी भी तरीके से हों, लेकिन गुफ्तगू करें, मज़बूत कानून साजी, प्रो पीपल कानून साजी करें, लोगों की सर्विस डिलीवरी के ऊपर बात करें। हो सकता है नून लीग पीपल्स पार्टी की पेशकश कबूल ही ना करे, बिलावल को वजारत उज़्मा की पेशकश कर दे। पीपल्स पार्टी स्मार्ट सियासत कर रही है। लीगी रहनुमा मोहम्मद ज़ुबैर ने हुकूमती फार्मूले पर अपना तज्जिया पेश कर दिया। बोल से गुफ्तगू में कहा, जो हुकूमत बनेगी वो 16 माह नहीं 5 साल के लिए होगी। अगर पीपी बजट को मंजूर होने नहीं देगी तो हुकूमत गिर जाएगी। मार्च में IMF प्रोग्राम ख़त्म, नया प्रोग्राम सबसे सख्त और बड़ा होगा। चीज है ये तो हो सकता है कि PMLN ये चीज को एक्सेप्ट ना करे कि जी शायद काउंटर ऑफर देते हैं कि प्राइम मिनिस्टर आप ले लें, बिलावल को ऑफर करते हैं प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए। आई थिंक पीपल्स पार्टी हैज मेड अ वेरी स्मार्ट मूव। और सबसे ज्यादा मुश्किल ये है कि कहा तो ये है बिलावल भुट्टो ने कि हम कोई ब्लैकमेल नहीं करेंगे, लेकिन इसको आप वो कहेंगे नहीं ब्लैकमेल नहीं, हम अपोज कर रहे हैं बजट, जो बजट प्रेजेंट, तो बजट को अगर वो नहीं पास होने देंगे तो गिर जाएगी हुकूमत। इसी तरह से अभी मार्च में हमारा IMF प्रोग्राम एंड हो रहा है, हमें एक नए IMF प्रोग्राम में जाना है जो कि सबसे सख्त IMF प्रोग्राम होगा और बड़ा IMF प्रोग्राम होगा। उसमें मुश्किल तरीन फैसले करने होंगे। वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होगी वो PMLN की होगी। PPP ने तो सिर्फ बैठ के दूर से सिर्फ ये क्रिटिसाइज ही करना है। फ्री एंड फेयर इलेक्शन नेटवर्क ने पाकिस्तान के हालिया इंतखाबात के रिटर्निंग अफसरान की जानिब से इंतखाबी कवानीन पर अदम अमल दरामद की रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट में कहा गया कि आरोस ने कौमी असम्बली के 135 हल्कों में फाफिन के मुबस्सरीन को नताइज की तैयारी का मुशाहिदा नहीं करने दिया। पाकिस्तान में आम इंतखाबात 2024 मुल्की और गैर मुल्की इदारों के तबसरे जारी। फाफिन की जानिब से आरोस के इंतखाबी कवानीन पर अदम अमल दरामद की जायजा रिपोर्ट जारी कर दी गई। रिपोर्ट के मुताबिक आरोस ने कौमी असम्बली के 135 हल्कों में फाफिन मुबस्सरीन को नताइज की तैयारी का मुशाहिदा नहीं करने दिया। आरोस के मुबस्सरीन को रोकने के अमल से इंतखाबी शफाफियत की काविशें मुतासिर हुई। मुशाहिदे से रोके गए हल्कों में 46 पर PTI हिमायत याफ्ता उम्मीदवार कामयाब करार पाए, 43 में नून लीग और 28 में पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार कामयाब हुए। फाफिन रिपोर्ट में कहा गया कि रात 2 बजे तक नताइज तैयारी की कानूनी मोहलत पर सिर्फ 4 इंतखाबी हल्कों में अमल हुआ। 80 हल्कों में से 42 में थेले उम्मीदवार या एजेंट्स के बगैर खोले गए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने MWM और जमात इस्लामी से इत्तेहाद करने का ऐलान कर दिया। PTI का मरकज और पंजाब में MWM से इत्तेहाद, खैबर पख्तूनख्वा में जमात इस्लामी को साथ लेकर चलने का फैसला। तर्जुमान रऊफ हसन कहते हैं, सेंटर और पंजाब में हम MWM के साथ मिलकर बात करेंगे। KP में जमात इस्लामी के साथ बातचीत के लिए कहा है। सेंटर में और पंजाब में हम MWM के साथ कोalition बनाएंगे, सेंटर और पंजाब में, और KP में रिजर्व सीट्स के लिए हम जमात इस्लामी के साथ कोalition बनाएंगे। तर्जुमान रऊफ हसन कहते हैं, अहम जिम्मेदारी दी गई है, मुख्तलिफ जमातों के साथ राब्ता कायम करूँ, दीगर जमातों से भी बातचीत के लिए तैयार हैं। अली अमीन गंडापुर और खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला होंगे। तहरीक इंसाफ ने ऐलान कर दिया। बानी PTI का कहना है कि नून लीग, MQM और पीपल्स पार्टी से इत्तेहाद नहीं होगा। जिन पार्टियों का मैंडेट छीना गया सबसे बात करेंगे। अली अमीन गंडापुर KPK के वज़ीर आला नामजद। वज़ीर आज़म के लिए किसी नाम पर इत्तेफाक नहीं हुआ, इस पर गौर करेंगे। नून लीग, पीपल्स पार्टी और MQM से कोई बात नहीं होगी, बानी PTI का ऐलान। अडयाला जेल में सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू, कहा धांधली के खिलाफ आवाज उठाने वाली जमातों को इकट्ठा कर रहे हैं। जिन पार्टियों का मैंडेट छीना गया सबसे बात करेंगे। नवाज शरीफ की न्यूज कॉन्फ्रेंस मुलतवी हुई तो पता चल गया इलेक्शन जीत गए हैं। बानी PTI का इंतखाबी नताइज के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने का भी ऐलान। PTI रहनुमा लतीफ खोसा कहते हैं, जिन्हें लेवल प्लेइंग फील्ड दी, अवाम ने उन्हें चारों शाने चित कर दिया। जमहूरियत का मजाक और इक़्तिदार की बंदरबांट की जा रही है। हमारे दरवाजे आइन पर अमल और जमहूरियत के फरोग वालों के लिए खुले हैं। बिलावल भुट्टो को बतौर वज़ीर आज़म सपोर्ट नहीं कर रहे। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर खान ने MQM के साथ मुज़ाकरात से साफ इनकार कर दिया। बोले छोटी जमातों के साथ मिलकर हुकूमत बनाएंगे।
तो लार्जेस्ट पॉलिटिकल पार्टी होती है, इमर्ज इलेक्शन में होती है, उसको हक दिया जाता है हुकूमत बनाने का। हैरत होती है, बंदर बात हो रही है दो पार्टियों के दरमियान। हम बिल्कुल हर एक के लिए हमने दरवाजे खोले हुए हैं। सियासत में कभी बंद गली और बंद दरवाजे नहीं हुआ करते हैं। आइए हमारे साथ अगर बात करना है आइन पर अमलदारी की बात करें, और अगर आपने पावर पॉलिटिक्स के लिए करना है, माफ कीजिएगा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पावर पॉलिटिक्स नहीं करती है। हम छोटी पार्टियों को मिला के हुकूमत बनाएंगे, जो कि हमारे पास अपना मैंडेट पूरा है, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी PML और MQM के साथ हम किसी किस्म का कोई इत्तेहाद नहीं करेंगे। हम इंशाअल्लाह ताला अपनी हुकूमत आप बनाएंगे। खबर है कि IMF को दी गई यकीन दहानी की डेडलाइन खत्म होने में 2 रोज़ बाकी हैं। गैस कीमतों में इजाफे की समरी पर फैसला न हो सका। ECC इजलास में आज कीमतों से मुतालिक समरी पेश की गई। IMF को दी गई यकीन दहानी की डेडलाइन ख़त्म होने में 2 रोज़ बाकी रह गए। गैस की कीमतों में इजाफे की समरी पर अब तक कोई फैसला नहीं हो सका है। ECC इजलास में आज कीमतों से मुतालिक समरी पेश की गई। आम इंतखाबात के बाद हब के बासियों ने नई हुकूमत के कई उम्मीदें लगा ली। कहते हैं शहर में बुनियादी सहूलियात नहीं। मजीद जानते हैं बाबर नसीर की इस रिपोर्ट में। 8 फरवरी गुजर गया, वोटिंग का अमल मुकम्मल हो गया। नई हुकूमत के लिए जोड़ तोड़ जारी है, लेकिन हब शहर के हालात कब ठीक होंगे, इन्हें कब मिलेंगी बुनियादी सहूलियात, शहरी अब तक नाउम्मीद हैं। तो मैंने होश संभाला है, यही उम्मीदवार हैं, यही जीतते आ रहे हैं, मगर यहाँ का हाल यूं का तू है। गली गलियों में कचरे के ढेर पड़े हुए हैं, सेवरेज का निज़ाम धर्म बरम है, यहाँ बिजली का निज़ाम भी दुरुस्त नहीं है। लेकिन अभी भी रोडों की हालत, ये कचरे के ढेर, ये सेवरेज सिस्टम वैसे का वैसा है, कोई तब्दीली तो आई नहीं है। जगह जगह उबलते गटर, टूटी सड़कें, गैस और बिजली के बहरान से अवाम हैं शदीद हलकान। शहरियों का मुतालबा है कि हुकूमत किसी की भी बने, हब को तवज्जो जरूरी है। अपील है यहाँ के बासियों को बुनियादी सहूलियात दी जाएं। बाबर नसीर, बोल न्यूज़, हब बलूचिस्तान। खानेवाल के किसानों ने भी नई हुकूमत से उम्मीदें लगा ली हैं। कहते हैं कि बचपन जवानी से बुढ़ापे तक इस उम्मीद के साथ खेत खलियान में मेहनत करते हैं कि शायद कभी हालात बदलेंगे। किसानों के हक में नारा तो तमाम सियासी जमातों ने लगाया, लेकिन अमल किसी ने ना किया। रिपोर्ट कर रहे हैं सुहेल शहजाद। पाकिस्तान की आबादी का ज्यादातर हिस्सा शोबे ज़राअत से वाबस्ता है। क़याम पाकिस्तान से आज तक हमारा जफाकश मेहनती किसान बचपन जवानी से बुढ़ापे तक इस उम्मीद के साथ खेतों खलियानों में मेहनत करता रहा कि शायद कभी हालात बदलें, लेकिन काश्तकार कहते हैं कि हमें तो आने वाली हुकूमत से भी कोई उम्मीद नहीं। किसानों से वोट तो मांगने आ जाते हैं, मगर किसानों की बात कोई नहीं करता है। जितनी जमातों ने भी मंशूर दिया है उसमें किसान का कहीं जिक्र नहीं है। हालांकि किसान एक बहुत बड़ी कुव्वत है, पर किसान अमन से रहने का आदी है। किसान अपनी मेहनत करता है, और ये लोग जो है, ये हुकूमत साबका और इस वक्त की हुकूमत, इन्होंने तो किसान का बेड़ा गर्क कर दिया। नाक़िस हुकूमती पॉलिसियों और दीगर मुश्किलात के बायस किसान, खासकर छोटे काश्तकार, ज़राअत से दूर होते चले जा रहे हैं, जिसके मनफी असरात हमारी मईशत पर पड़ रहे हैं। पहली हुकूमतें गुजरी है ना जी, इन्होंने तो किसानों का बुरा हाल कर दिया। किसान की जब फसल आती है तो ऑफिसर्स को भी नज़र आता है कि किसान के घर इतना गंदम पड़ी है। जब हमें खाद लेने की ज़रूरत होती है तो लाइनों में लग के पैसे हाथ में होते हैं, शनाख्ती कार्ड हाथ में होते हैं, तो हमें खाद नहीं मिल रही। हम क्या करें? ज़िम्मेदार की कुछ सोचता नहीं, किसान की कुछ सोचता नहीं, वोट ले लेते हैं। किसानों का कहना है कि जो भी हुकूमत आए वो साबिका हुकूमत की तरह किसान तबके को नजरअंदाज न करे। किसानों को खुशहाल किए बगैर ये ज़राई मुल्क तरक्की की राह पर गामजन नहीं हो सकता। सक्खर के पीर मुराद शाह कब्रिस्तान में सीवरेज का पानी जमा होने और कचरे के सबब कब्रें धंस रही हैं और सूरत हाल खराब है। रिपोर्ट कर रहे हैं ब्यूरो हेड सक्खर शाहिद अली। सिंध के तीसरे बड़े शहर सक्खर के तारीखी पीर मुराद शाह कब्रिस्तान की हालत गुज़िश्ता कई साल से ख़राब है। एक जानिब कब्रिस्तान की ज़मीन पर लोगों ने कब्जा किया है, तो दूसरी जानिब कब्रिस्तान में सीवरेज के पानी से कब्रों की बेहुरमती हो रही है। 4-5 साल से पानी खड़ा हुआ है। ये प्लाट जो है ना भरते जा रहे हैं कचरे से, मगर ये पानी नहीं निकल रहा है। न जिंदा सुकून है न मरने के बाद सुकून है। सब कचरा पानी सारा देखो कब्रिस्तान भरा हुआ है, कोई इंतजाम नहीं है।
न पर निकालने का न कचरा उठाने का। ये जो है एक वाहिद कदीमी कब्रस्तान है पीर मुराद शाह, जो कई सालों से ज़बूहाली का शिकार है। सोने पे सुहागा यहाँ पर ये है कि यहाँ पे सक्खर के साबिक डिप्टी कमिश्नर रहीम बख्श मेहतेलो और दीगर अफसरान और चीफ जस्टिस वगैरह भी यहाँ पर विजिट कर चुके हैं। पीर मुराद शाह जो कई सालों से ज़बूहाली का शिकार है, साबिक डिप्टी कमिश्नर रहीम बख्श मेहतेलो और दीगर अफसरान भी यहाँ विजिट कर चुके हैं और सिंध हाई कोर्ट ने अहकाम भी जारी किए हैं कि जितने भी कब्रिस्तान हैं उनको असल हालत में वापस लाया जाए। लेकिन अफसोस म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन मुसलसल अहकामात को नजरअंदाज कर दी है। सीवरेज के पानी, कूड़े कचरे के ढेर और गंदगी के सबब पीर मुराद शाह कब्रिस्तान की हालत इंतहाई खराब है और म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ने इस मामले में अपनी आंखें बंद कर रखी हैं। कैमरामैन बिलावल भट्टी के साथ शाहिद अली, बोल न्यूज़ सक्खर। एबटाबाद के सियाहती मकाम गलियात में दरख्तों की बेदरीग कटाई से जंगली हयात बुरी तरह मुतासिर हैं। जंगलात की कटाई के दौरान 2 चीते हलाक हो चुके हैं। मजीद देखते हैं सरदार राशिद खान की रिपोर्ट। एबटाबाद में चीतों की इंतहाई नायाब नस्ल मादूम होने लगी। जिला एबटाबाद के सयाहती मकाम गलियात से 2 चीते मुर्दा हालत में पाए गए। महकमा वाइल्ड लाइफ के मुताबिक दोनों चीते जंगलात की गैर कानूनी कटाई के दौरान दरख्त गिरने से हलाक हुए। सर्च ऑपरेशन के दौरान चीतों के 2 जिंदा बच्चे भी मिले हैं, जिन्हें वाइल्ड लाइफ सेंटर मुंतकिल कर दिया गया। ये 2 हमें डेड बॉडीज मिली हैं, एक कब है और एक फीमेल है। तो ये हमें सीर गरबी के इलाके से मिले हैं और इब्तदाई रिपोर्ट यूँ ही पोस्टमार्टम होगा, उसके बाद हम फर्दर इस पे कोई एक्शन लेंगे। चीतों के दोनों बच्चों की उम्रें 2 से 3 माह हैं, जबकि हलाक होने वाले चीतों का पोस्टमार्टम जारी है। मौत के असल हक़ाइक़ पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही मंजर आम पर आएंगे। वाइल्ड लाइफ ऑफिसर का कहना है कि जंगलात में गैर कानूनी कटाई के बाइस रोज जंगली हयात शदीद मुतासिर हो रहे हैं। आज रेडियो का आलमी दिन मनाया जा रहा है। फैसलाबाद के शहरियों को रेडियो की तारीख के बारे में आगाह करने के लिए लाइव म्यूजियम में गैलरी बनाई गई, जिसकी सैर करवा रहे हैं गुलाम दस्तगीर अपनी इस रिपोर्ट में। आज रेडियो का आलमी दिन मनाया जा रहा है। आने वाली नस्लों को रेडियो की अहमियत के बारे में बताने के लिए लॉयलपुर म्यूजियम की गैलरी अहमियत की हामिल है। रेडियो का वर्ल्ड डे है, उस हवाले से मैं कहूँगा, मैं म्यूजियम आया, मुझे देखा मैंने 1950 का मतलब इधर रेडियो पड़ा हुआ है और बड़ी अच्छी यूनिक चीज़ें पड़ी हुई हैं रेडियो के बारे में। बाकी इसकी आगाही के लिए कुछ चीज़ें होनी चाहिए, सेमिनार वगैरह भी होने चाहिए। गैलरी में 50 की दहाई में इस्तेमाल होने वाला बड़ा डब्बा नुमा रेडियो तारीख बताता है, जब दौर हाजिर का सबसे छोटा ट्रांसमीटर भी इधर मौजूद है। माजी में देखा जाए कि रेडियो जो है वो उसको देखा जाए कि हमारी तन्हाइयों का साथी है। हमने जब भी मतलब रेडियो को देखा है कि एक आवाज़ जो है हमारे कानों में मतलब आती है तो हमें बड़ा अच्छा लगता है। म्यूजियम आने वाले विजिटर्स रेडियो गैलरी का लाजमी विजिट करते हैं, जो इन्हें किताब में देखने वाला रेडियो हकीकी शक्ल में देखने का मौका मैसर करता है। कैमरामैन मोहम्मद शाहिद के साथ गुलाम दस्तगीर, बोल न्यूज़ फैसलाबाद। सर्दी की रातों में जब लोग चटखारेदार बारबेक्यू या घर के खानों से फारिग होते हैं तो फिर मुंह का जायका बदलने के लिए मीठा खाने की बारी आती है। सक्खर में लोग रात के वक्त गर्मा गर्म दूध जलेबी, गाजर के हलवे से मुस्तफीद हो रहे हैं। ब्यूरो हेड सक्खर शाहिद अली भी वहाँ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। जी शाहिद। सर्दी का मौसम है और जब सर्दी का मौसम हो तो कुछ इस किस्म के सौगात जो है वो मुख्तलिफ शॉप्स पे नज़र आती हैं, जहाँ पर लोग खींचे चले आते हैं। बात करते हैं दूध जलेबी की। जलेबी और फिर पिस्ते वाला दूध, गर्मा गर्म मलाई वाला, साथ में गाजर का हलवा, गरम गुलाब जामुन, ये तमाम चीज़ें फ़रोख्त हो रही। कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। आप बताएं कि आप यहाँ पर दूध जलेबी खाने आए? जी हाँ, बिल्कुल, मैं यहाँ दूध जलेबी खाने आता हूँ और सक्खर में हमारे पास ऐसी दुकान या शॉप कोई भी नहीं है। दूध जलेबी सिर्फ यहीं पर मिलेगी आपको, सर्दियाँ हो या गर्मी हो, हम डेली यहाँ पर आते हैं ये खाने के लिए। और ये चीज़ जो है सक्खर में सिर्फ इसी अवेलेबल है, गर्मा गर्म दूध, उसके साथ जलेबी और इसका जायका। बस हमें भी जो है वो अब तलब लग गई है, क्योंकि जब हम इससे फारिग होंगे तो फिर हो सकता है कि हम भी दूध जलेबी से मुस्तफीद हों। जी बहुत शुक्रिया आपका तफसीलात के लिए। गिलगित के चौक चौराहों पर बने मुजस्मे मुकामी सकाफत और रिवायात की कासी करते हैं। इस हवाले से देखते हैं नदीम खान की रिपोर्ट। ये है गिलगित शहर, जिसमें दाखिल होने के लिए बाब गिलगित सयाहों को वेलकम कहता है। गिलगित में कहीं मार गिराने वाला भारतीय हेलीकॉप्टर बहादुर फौज की याद दिलाता है, तो दर्सगाहों के करीबी चौक पर किताब का निशान इल्म हासिल करने की नसीहत देता है। मारखोर और आइबेक्स यहाँ पाए जाने वाले कुदरती जंगली हयात की निशानदेही कराते हैं। लोग इन निशानात को इलाके की सकाफत और आने वाले सयाहों को यहाँ की मकामी रस्म रिवाज का हिस्सा करार देते हैं। मुख्तलिफ जगहों में जो मुजस्मे बने हैं, इसमें फूलू हमारा कदीमी खेल है, उसका मुजस्मा है। इस तरह के हीरोज हैं। हसन सद पार्क है इधर मेरे सामने एक बना हुआ है।
तो इस तरह के बहुत सारे मुजस्समे बने तो ताकि जो सियाह आते हैं उनको पता चले कि ये मतलब जो है यहाँ की सकाफत और हीरोज़ की अक्कासी करते हैं। फ्री स्टाइल पोलो यहाँ का कौमी खेल समझा जाता है। शहर के एक चौक पर K2 की चोटी को सर करने की कोशिश में जान से जाने वाले कौमी हीरो हसन सतपारा का मुजस्समा भी नजर आएगा। ग्राउंड्स, पार्क्स, हॉर्टिकल्चर, इस किस्म की चीजों को भी प्रमोट किया जा रहा है। आपने देखा भी होगा कि गिलगित में अब नए नए पार्क्स और ग्राउंड्स बन रहे हैं और इन्हीं चीजों को लेके हम 2040 के मास्टर प्लान के तहत पहुंचा। शहरियों का मानना है कि गिलगित बल्तिस्तान की सकाफत और रिवायात को हमेशा के लिए जिंदा रखने के लिए शहर में मजीद मुजस्मे लगाने से शहर की खूबसूरती में इजाफा होगा। कैमरामैन फरमान करीम बेग के साथ नदीम खान, बोल न्यूज, गिलगित। इसी के साथ न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल मज़ीद खबरें और अपडेट्स के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट bolnews.com। देखते रहिए बोल न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।